आई एम योर टीचर शाज़िल ख़ान और आज हम जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और ये है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड चेंजेस ऑफ मैटर। केमिस्ट्री जो है साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी चीज़ का जो है हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि कैसे बनी है हमारे पास, कंपोज कैसे हुई है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और जो है मैटर की चेंज ऑफ मैटर हम पढ़ते हैं कि मैटर किस तरीके से चेंज होता है हो या हमारे पास होता है। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे हमारे पास एक रेसिपी बुक होती है ना, जिसमें हमारी सारी रेसिपीज़ लिखी होती हैं। आजकल तो खैर अब वो दौर नहीं है, लेकिन जब हमारी ममाज के टाइम का जो दौर था उसमें रेसिपी बुक्स होती थी और जो है ना उसमें सारी रेसिपीज़ लिखी होती थी। तो हमारी जो आप एक समझें कि पूरी हमारी यूनिवर्स, जो हमारी पूरी कायनात है ना, ये एक केमिस्ट्री की एक जो है ना ये रेसिपी बुक है। इसमें सारी रेसिपीज़ लिखी होती हैं कि इसमें जैसे हमारे पास अगर आयरन रस्ट हो रही है तो कैसे हो रही है, ठीक है, अगर हमारे पास ये चीज़ बन रही है तो कैसे बन रही है। तो उसमें केमिस्ट्री में हम ये सब चीज़ें पढ़ के कि कोई भी चीज़ के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ या मैटर जो है हमारे पास वो कैसे चेंज होता है। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस जो है एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, ये हमें बिहेवियर बताती है केमिस्ट्री कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है तो हमें हमारे मतलब कैसे वो बिहेव कर रहा है। ठीक है, हेल्प्स इन डेवलपिंग मेडिसिन, फ्यूल्स, मटेरियल्स, काफ़ी चीज़ें बनाने में केमिस्ट्री हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जिसमें मेडिसिन हो गई, फ्यूल्स हो गए, बाकी दूसरे मटेरियल्स हो गए, बहुत चीज़ें बनाने में केमिस्ट्री बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। कनेक्ट्स विद फिजिक्स, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज। केमिस्ट्री जो है वो फिजिक्स से भी कनेक्ट करती है, बायोलॉजी से भी कनेक्ट करती है, इन्वायरमेंटल साइंस से भी कनेक्ट करती है। ये सारी जो अलग अलग ब्रांचेज हैं साइंस की, हर चीज़ से कनेक्ट करती है। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है सबसे पहले आ जाती है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइकार्बोनेट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास है मोस्टली हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़ते हैं, सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स नहीं, मोस्टली, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट्स हम जो है एक्सक्लूड कर देते हैं। मोस्टली हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़ते हैं इसमें। और कार्बन एटम्स जो है इसमें हम ये पढ़ते हैं कि कार्बन एटम्स किस तरीके से दूसरे एटम से मिल जाते हैं, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। क्योंकि कार्बन में ना एक प्रॉपर्टी होती है, हम लोगों ने पढ़ी है 9 मैट्रिक में, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, हम उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो बहुत जल्दी दूसरों के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है कार्बन में होती है, सिलिकॉन में होती है और सल्फर में होती है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी सिलिकॉन, सल्फर और कार्बन में होती है, लेकिन कार्बन में सबसे ज्यादा होती है, सिलिकॉन और सल्फर में होती है लेकिन थोड़ी कम होती है। ठीक है, इस वजह से कार्बन में सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। इसी वजह से ये सारे जितने भी हमारे पास एटम्स हैं इनके साथ रीडीली रिएक्ट हो जाता है, क्योंकि ये अच्छा बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एग्जांपल्स क्या हैं? फ्यूल्स, प्लास्टिक्स, मेडिसिन। ठीक है, जैसे हमारे पास शुगर है, पेट्रोलियम है, मेडिसिन है, ये सब चीज़ें जो है कार्बन से मिलके बनी होती हैं। तो उसमें हम ये चीज़ें पढ़ते हैं कि कैसे बनती हैं, ये सब पढ़ते हैं हम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है स्टडी ऑफ नॉन कार्बन कंपाउंड्स। वो पढ़ाई, वो स्टडी नॉन कार्बन कंपाउंड्स पढ़ते हैं, जैसे मिनरल्स हो गए, मेटल्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे मेटल्स, सेरामिक्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर आती है फिजिकल केमिस्ट्री। Physical chemistry क्या है? The principles of theories of chemistry focuses on energy, rates and rates of reactions. फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना बिल्कुल हमारी उस साइंस की तरह जो हमें बताती है कि केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ। ठीक है, और ये बताती है इट यूजेस फिजिक्स टू एक्सप्लेन। केमिस्ट्री जो है फिजिक्स की मदद लेती है, फिजिक्स की हेल्प से हमें बताती है कि ये कैसे हुई है, अगर रिएक्शन हुआ है तो ये किस तरीके से हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, इसमें आ जाती है हमारे पास डायनेमिक्स, क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की एग्जांपल है। ठीक है, आप समझे, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो क्या हमें बताती है? प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स और थ्योरी हमें बताती है। फोकसेस ऑन एनर्जी रिएक्शन, रेट्स रिएक्शन जो होता है वो हम इसमें पढ़े हैं। एनर्जी चेंजेस में हम पढ़ते हैं फिजिक्स की हेल्प
से जो है हम ये केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो थर्मोडायनामिक्स 11th के सिलेबस में इंक्लूड था ना, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर था। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो क्या बताती है, मेथड्स टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई मैटर, एग्जाम्पल फॉरेंसिक टेस्टिंग, वाटर एनालिसिस। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो एक डिटेक्टिव की तरह आप समझ लें, डिटेक्टिव की तरह काम करती है, जो हमें बताती है व्हाट टेल्स अस व्हाट अ सब्सटेंस मेड ऑफ एंड हाउ मच ऑफ थिंग इज इन इट, कि ये सब्सटेंस हमारे पास कैसे बना है और इसमें कितनी मिकदार में कोई चीज़ है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास जो फूड टेस्टिंग हम करते हैं कि इसमें कोई हार्मफुल या पॉइजनस चीज़ तो नहीं है जो रेस्टोरेंट्स में होती है। तो ये जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, जिसमें हम चेक करते हैं कि किसी भी चीज़ में कि इसकी मिकदार कितनी है, यानी डिफाई ऑफ मैटर, ठीक है। आइडेंटिफाई मेथड्स टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई मैटर, इसमें फॉरेंसिक टेस्टिंग आ गई, वाटर एनालिसिस गया इसमें। इसके बाद है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है वो स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं हमारे अंदर, जानवरों के अंदर या प्लांट्स के अंदर, तो ये सब बायोकेमिस्ट्री होता है। जैसे एंजाइम हमारे अंदर, डीएनए, प्रोटीन्स, ये सब जो है बायोलॉजी से रिलेट करते हैं, लेकिन इसमें केमिकल प्रोसेसेस हैं, तो इसकी हमने फील्ड बना दी है बायोकेमिस्ट्री, तो हम ये सारी चीज़ें उस पढ़ते हैं। अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर हम जो पढ़ने वाले हैं, स्टेट ऑफ मैटर हमने बचपन से पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारे पास 5 स्टेट्स ऑफ मैटर चुकी हैं, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 5 हम जो है वो पढ़ते हैं। अब सबसे पहले स्टेट्स डिस्क्राइब द फिजिकल फॉर्म्स इन व्हिच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट डिपेंडिंग कैन एग्जिस्ट डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, जो है डिस्क्राइब कि हमारे पास एक सॉलिड का टेम्परेचर और प्रेशर करते हुए, ठीक है। सब पहले बताया जाता है सॉलिड। सॉलिड एच का शेप जो होता है, ये चीज़ें ये हम बचपन से तैयार है कि सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड शेप होता है, वॉल्यूम का जो होता है वो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, पार्टिकल अरेंजमेंट क्या होती है, टाइटली पैक्ड होते हैं, वाइब्रेट इन प्लेस, या अगर वाइब्रेट ये अपनी जगह पर ही वाइब्रेट होते हैं, और इनकी जो पार्टिकल अरेंजमेंट होती है वो टाइटली पैक्ड, उसमें उनको स्पेस नहीं होती, कुछ नहीं होती स्पेस की। फिर आ जाती है हमारे पास फोर्सेस। इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होती है। इंटरमॉलिक्यूलर क्या होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन, अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्जन की जो फोर्स होती है ना, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में होती है जिसकी वजह से जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, वो टाइट पैक्ड होते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा जो है मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। एनर्जी, लोवेस्ट काइनेटिक एनर्जी स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स हम सब में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा स्लो होती है, लोवेस्ट होती है, सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टेट्स हैं उनमें से कम होती है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं, मोशन को कहते हैं हम। तो इनमें सबसे मतलब मूव खुद से मूव नहीं कर सकते जब तक ना हिलाएं, ठीक है। इन ये पार्टिकल आपस में मूव नहीं करते जब तक चीज़ को हम ब्रेक ना करें या खुद हटा ना दें, तो काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा कम, ठीक है। एग्जाम्पल आइस है, वुड है, फिर आ जाता लिक्विड। नो शेप, फिक्स शेप नहीं होता, जो कंटेनर में डालते हैं उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं। ये वॉल्यूम जो है इनका फिक्स वॉल्यूम होता है। ये पार्टिकल जो है, ये वॉल्यूम मतलब ये कम ज़्यादा नहीं हो सकता, अगर हमने जो क्वांटिटी डाली है वो उतनी ही रहेगी। पार्टिकल अरेंजमेंट जो है, क्लोज टुगेदर कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। पार्टिकल अरेंजमेंट इनकी जो वो होती है, करीब होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड सकते हैं, ओवर कर सकते हैं, मतलब ये थोड़ा मूव कर सकते हैं। इतने टाइटली पैक होते हैं, क्लोजली पैक। फोर्सेस जो होती हैं इनके अंदर मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनमें मॉडरेट होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इनके अंदर स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, मॉडरेट होती हैं, ठीक है। एनर्जी जो है मोर देन सॉलिड्स लेस गैसेस, एनर्जी जो है इनके अंदर सॉलिड होती है, काइनेटिक एनर्जी जो, और गैसेस से कम होती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास एग्जाम्पल, वाटर है, ऑयल है, मिल्क है। फिर है गैस, नो फिक्स शेप, गैस की कोई फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है। उसको भी हम किसी भी कंटेनर में डालें, किसी भी चीज़ में डालें, वो उसी शेप की हो जाती है गैस। कोई वॉल्यूम नहीं होता, इसमें आप गैस डालेंगे तो वो पूरे कंटेनर में आ जाएगी, पूरे कंटेनर में जो है वो स्प्रेड हो जाएगी। पार्टिकल अरेंजमेंट जो होती है, फार अपार्ट, मूव फ्रीली, ये जो है दूर दूर होते हैं और बहुत ईजिली मूव कर सकते हैं, मूवेबल होते हैं, ठीक है। फोर्सेस जो होती है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनमें के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ज़्यादा वीक होती हैं इनमें, ठीक है। एनर्जी जो है कि हाई काइनेटिक, इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो हाई एनर्जी, मूवेबल होती है, इजी मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? गैस हम किसको कहते हैं,
आयन वो आयंस होते हैं किसी गैस को ज्यादा क्या देते हैं इलेक्ट्रिक जो बनाई जाती है लगती है जैसे पॉजिटिव सही है फाउंडेंस के साथ यहाँ पे गैस को कर रही होती है हमें प्लाज्मा होती है लेकिन जो हमें दिख रही है एग्जांपल सन है जो नियॉन आयन गैसेस होती हैं ठीक है जो प्लाज्मा है गैसेस है सन में जो कि ग्लो कर रही है प्लाज्मा यानी आयोनाइज्ड गैस फिफ्थ आइंस्टाइन कंडेंसेट ये दो इसके नाम पे रखा है एक एक तो आइंस्टाइन है और दूसरा जो है वो पता नहीं क्या नाम है इसका बोस करके तो ये दो जो है साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखी है अच्छा ये क्या होती है जब आप किसी भी गैस को कोई भी गैस हो उस गैस को आप एक्सट्रीम बहुत ही कर देते हो तो जो जितने भी एटम है वो एक जगह जमा हो जाते हैं चिपक जाते हैं एक दूसरे से बन जाता है एक जाइंट बन जाता है ठीक है और इसने मतलब 170 डिग्री सेल्सियस उसको किसी भी गैस को इतना टेम्परेचर सॉरी आप उसको वो देंगे ना इतनी गैस -200 डिग्री नियर एब्सोल्यूट जीरो तो क्या होती है एटम्स आइडेंटिटी वो अपनी आइडेंटिटी और वो जो है वो बिल्कुल वो एक बनते हैं जितने भी एटम्स होते हैं ना जब थोड़े से ठंडे तो एक एटम सब एक हो जाती है ये केवल एक पूरी हीट इजी है यानी गैस एटम वन जायंट पर एटम बोथ कहते हैं हम एग्जांपल हीट को हम इतनी ज्यादा हम जो ना टेंपरेचर के हम उसको ज्यादा होते हैं हमको ठंड में रखें उस गैस को ना वो एक बन जाता है एक जायंट होता है ऑफ चेंजेस ऑफ स्टेट अब स्टेट जो एक स्थिति है जैसे हम किसी चीज को मिनट को आप जानना चाहिए कि मेरे सॉलिड लिक्विड बनाना है आइस में ऐड वाटर बन जाती है फ्रीजिंग लिक्विड है और सॉलिड बनाना बन जाती है वेपोराइजेशन तब वो इवेपोरेशन तो हम कहते हैं जब हम एसिड आती है वेपोराइजेशन करने से कन्वर्ट करते हैं डेंसिटी लिक्विड में सॉलिड जो सिंपल आपको से बहुत बड़ी होती है एक साथ साथ किया है ठीक है कोई स्टेट पार्टिकल आप से हाई जैसे स्टेट में प्रेशर करने में पार्टिकल एक जगह जो लो यहाँ पर आप आगे ठीक है यहाँ पे बताना स्ट्रक्चर atomic structure describes how proton, neutron या electron are arranged in an inside an atom. Atomic structure हमें क्या बताता है कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज हुए हैं ठीक है अच्छा इसमें जो है ना फिर हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक जो है इसमें आ जाते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जाती है अर्नेस्ट रदरफोर्ड की बहुत और फिर जो है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आ जाता है जो श्रोडिंगर हेज़नबर्ग का है ये मैं आपको एक ही बता देती हूँ एक मिनट सही है हिज एटॉमिक मॉडल अब 1803 या उस पहले वाला टाइम था उसमें लोग ना सोच रहे कि जो एटम को सिर्फ ऐसी चीज एग्जिस्ट कर है जिसके थ्रू जिसके ठीक है यूनिट हमारा बेसिक यूनिट है किसी भी चीज का उन सबको एक आइडिया था लेकिन उनको ये नहीं पता था कि एटम स्ट्रक्चर उनको नहीं पता था उनको सिर्फ लगता था कि एक सॉलिड बॉल है एक बॉल की तरह है एटम ना फिर जॉन डाल्टन ने बताया 1803 के एटम छोटा इंडिविजिबल ठीक है एक एटम यानी बॉल है जिसको हम तोड़ भी नहीं सकते और ना सकते हैं आगे ठीक है उसे मॉडल हम इसके जॉन कह रही हूँ जॉन डाल्टन मॉडल को हम कहते हैं बॉल मॉडल क्योंकि उसने बताया एटम जो है ना कितना बिहेव वाला है सिंपल सॉलिड और सिंपल बस एक गोल है तोड़ भी नहीं सकते बना सकते ठीक है उसने बताया विजिबल हम ठीक है फिर जे जे समय कलाम जे जे थॉमसन जो है 1887 में उन्होंने बताया प्लम पुडिंग मॉडल यानी उन्होंने क्या बताया कि जो थॉमसन ने जो है ना फिर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया जो हम 9th क्लास में गेस हमने पढ़ा 9th मैट्रिक में कैथोड एक्सपेरिमेंट जैसे उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या डिस्कवर कर लिया इलेक्ट्रॉन नई चीज कर लिया आयरन वाली जो चीज थी थ्योरी जो थी वो तो गलत साबित हो गई क्यों क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि ये इनडिविजिबल है ना ये तोड़ सकते हैं ना लेकिन जो ने तो बताया कि भाई ये तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया ये तो हम तोड़ सकते हैं क्यों क्योंकि इसके अंदर तो पार्टिकल भी है इलेक्ट्रॉन है उन्होंने इलेक्ट्रॉन बता दिया तो हम अकॉर्डिंग मॉडल से उन्होंने कहा है एटम जो है ना एक सोडियम है एक पॉजिटिव चार्ज है इसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी मतलब प्लम्स एम्बेडेड होते हैं यानी इसको आप ना एक आइसक्रीम की तरह चॉकलेट चिप आइस ने उस आइसक्रीम को उन्होंने पूरा एटम बनाया जो पॉजिटिव चार्ज है ठीक है पूरा आइसक्रीम पूरा एटम था उनके लिए और चॉकलेट क्रीम थी वो चॉकलेट ने जो है ना बताया भाई लेकिन होता पूरा एटम है ठीक है इसको हम प्लम कहते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था प्लम की तरह होता है आता है हमारे पास अर्नेस्ट रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल है जो ने बताया रदरफोर्ड उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एकदम जो है ना कॉइल एक्सपेरिमेंट जिसको हम कहते हैं गोल्ड फोर्ड ने परफॉर्म किया ये भी हमने पहले ये सब कुछ हमने पढ़ा हम सब हम गोल्ड फोर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया जो उन्होंने रिजल्ट्स में वो कर दिया उन्होंने क्या बताया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो पास हो गए कुछ जो है वो बाउंस जो है वो रिफ्लेक्ट हो गए
था ना, हमने जो एक्सपेरिमेंट में बताया था पार्टिकल्स जो थे वो वो गए पास आउट, कुछ जो थे वो बाउंस बैक हो गए, कुछ रिफ्लेक्ट पॉजिटिव एक छोटा न्यूक्लियस, ठीक है, जो है वो पूरा स्पेस है। न्यूक्लियर ने बताया, न्यूक्लियर मॉडल में उन्होंने क्या बताया, न्यूक्लियस बताया। न्यूक्लियर रदरफोर्ड का क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं, उन्होंने बताया था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, होता है, ठीक है, इसलिए उसको न्यूक्लियर मॉडल। और उन्होंने बताया कि जितनी जो मतलब न्यूक्लियस की बात होती है वो पूरी खाली स्पेस होती है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। फिर जो है हमारे पास है नील बॉहर। नील बॉहर का जो है उन्होंने बताया, नील बॉहर ने जो है ना इसी उनके मॉडल थोड़ा और जो है ना मॉडिफाई कर दिया। बस मॉडल्स को हम कहते हैं ना, मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि बॉडी फोर्ड के मॉडल को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया उन्होंने, कर दिया। क्या हमने कहा कि न्यूक्लियस तो होता है एटम के अंदर, लेकिन उसमें नहीं होती है, उसके बाहर जो है ना इलेक्ट्रॉन्स, एक सन है और सन के हम आसपास जो है वो सारे वो होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसी तरीके ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिट कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, ठीक है। आ जाता है हमारे पास क्वांटम का मॉडल दिया था, शॉर्ट नहीं दिया था इन्होंने कि एक मतलब वो एक उनका एक नहीं है उनका प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन के शेल में, वो छोटा एक मिनट जो है हम कर लेंगे, श्रेणी की पता चली वो एक रास्ता नहीं है, वो जो है ना वो शेल में मजीद ऑर्बिटल और जो है वो जैसे इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल मॉडल के हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, उसके अंदर ये होता है और उसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। हमारे पास सबमरीन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक, न्यूक्लियस अंदर होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की लोकेशन क्या होती है, न्यूक्लियस के अंदर है। शून्य तक हम फॉलो करेंगे, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और नेगेटिवली चार्ज होता है, इनका मास ये किलोग्राम्स में, ये मास आपको कहीं कि न्यूट्रॉन का सिंपल 10 into 10 raised to power -6 केमिस्ट्री पढ़ी है। इलेक्ट्रॉन का जो पावर बस 31, प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो, ठीक है, आप समझ लिए प्रोटॉन जो है ना वो 1886 टाइम्स इलेक्ट्रॉन से 1036 टाइम्स हेवियर होते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है, फिर जो एटॉमिक नंबर हम किसको कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन का होता है आयोनाइज नहीं होता, न्यूट्रल एटम, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होते हैं। अगर आपको प्रोटॉन किसी का वो है, अगर एटॉमिक नंबर से और जो है 6 न्यूट्रल एटम, ठीक है, मतलब मास नंबर इसको कहते हैं। अगर कार्बन का जो नंबर 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन जो है उसको नंबर यूजिंग होता है मामिक नंबर, मास से याद रखिए जो इसके अंदर होता है, और मास प्रोटॉन वो अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन व्हिच इज आइसोटोप्स एलिमेंट सेम एटॉमिक मास, ठीक है। हमारे पास जैसे एलिमेंट है तो उसके ना वो उसका सेम होगा। हाइड्रोजन के आइसो है, ड्यूटेरियम है और जो है टाइटेनियम है, तो आइसोटोप्स मास नंबर होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के तरीके जो से डिवाइड होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लाइक हमारा जो है कि अरेंजमेंट शेल के अंदर को कहते हैं मैक्स इलेक्ट्रॉन पर शेल, हमारे पास, ठीक है, 2 स्क्वायर पता चल जाए इलेक्ट्रॉन की शेल है, के शेल कौन सा नंबर ऑफ ये एन शेल, एन की जो 1 स्क्वायर 1 होता है और नंबर शेल में होता है। इसी तरीके से हमें 2 3 4 5 नंबर तक कि उस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, उससे कम भी सकते हैं, लेकिन जैसे एग्जांपल एटॉमिक मास है वो जितने भी रिमेनिंग है वो 6 हैं। एनर्जी लेवल्स एंड ऑर्बिटल्स, एनर्जी जो है ना ईच हैज अ शेप एंड हर और उनकी कैपेसिटी अलग है। ऑर्बिटल में हमारे दो जो है आ सकते हैं, तो हमारे पास होता है उसमें आ सकते हैं बस, ठीक है, और जो उसमें हम आते हैं 10 और एफ होते हैं 14। हर जो है एस अलग और एफ अलग होते हैं, और हर चीज के पास डी में जो है वो आ सकते हैं और तीन आ सकते हैं। और ये इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन याद करने की नहीं, एक ऑर्डर फिलिंग होती है इसकी, हम जो है पहले आते हैं 2s2 जाते हैं तो फिर 4s, तो ये तरीके से और हम उसको है इलेक्ट्रॉन हम क्या क्योंकि है ठीक है। प्रिंसिपल लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट और ऑफ का प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लोअर होते हैं, लोअर एनर्जी का स्केल है बस ऐसे पी करनी लो पहले फिल करेंगे और मैक्स टू इलेक्ट्रॉन्स विद स्पिन, और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद अपोजिट होते हैं। अच्छा मतलब है कि p6 आ सकते हैं ना, तो हमारे p दुआएंगे p दुआएंगे, ठीक है, p दुआएंगे ना तो उनकी जो है ना वो एक ऊपर की तो एक का भी क्लियर हो गया, और उन दो के जो स्पिन वो pz जो है उसमें भी दो आएंगे, दोनों की वो दो के अपोजिट होगी। ये पॉल हम पेयरिंग सेपरेट जो फिल होते हैं सिंगल पेयर px by pz हमारे पास, तो px में पहले हमारे पास जैसे 5 और हमें को क्या कर py में एक डाल में एक डाल, ऐसा नहीं डाल दी फिर pz डाल नहीं। अच्छा, तो पहले इलेक्ट्रॉन एक डाल py में एक डाल, फिर px और py फिर हमारे पास यहाँ तक आप लोग करते कोई कंफ्यूजन आप लोग
ठीक है, तहरीम ऐसा सारा शमीम अभी बता, वानिया सब बता, एक बार के 2-3 बार सुन लीजिएगा कोई। ठीक है, अब हम एमसीक्यूज के करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज टू आइडेंटिफाई, ब्रांच जिसमें जो है methods to identify CM and plasma differs from gas because it's more spread out in the electron. Please ऐसे बनाएं 2 3 ऐसे बताएं, ठीक है बताएं। Both science said occurs at high temperature in low temperature, room temperature high 3 where Shamim जी फिर in which apple नदी जो है जी जी आपने से टर्निंग इन सब्लिमेशन इसको क्या ट्वाइस एग्री ट्वाइस पे करें तो क्या हो जल्दी मैं तो एलिमेंट फ्रॉम द प्रेजेंस क्या होता है, चला था इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉनिक है वो, ठीक है इलेक्ट्रॉन्स पता चले थे क्या की भी चीज होती है हमारे पास जी आप reports gold foil element temporal experiment stationary nucleus move in shell positively charged के atoms के अंदर nucleus भी होता है और बाकी the mass of an equal to mass है equal to also neutron electron mass number आपका आंसर बताए पहला मास है एटम मास न्यूक्लियर न्यूक्लियर या प्रोटॉन से याद है मास नंबर प्रोटॉन सही है। फिर आता है हमारे पास प्रोटॉन से लेकर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स, ठीक है न्यूट्रॉन्स हमारे जाएंगे तो हम कहते हैं तो हमारे मास नंबर ऑफ द फॉलोइंग टू न्यूट इसमें से वैसे तो तीनों प्रोटीन भी है जिसके यहाँ से जाते हैं हाइड्रोजन है हाइड्रोजन तो तीनों वो हाइड्रोजन एक न्यूट्रॉन वो आइसोटोप है ड्यूटेरियम क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया न्यूट्रॉन्स आ गए, ठीक है प्रोटीन में कोई हाइड्रोजन वो 99% हमारे पास जो हाइड्रोजन 0% ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ठीक है ट्राइटियम जिसमें ठीक है फिर रेशन 6 ps 3 5 आपको क्या पता है एक ने क्लोरीन पानी है नहीं पता क्या है ऐसी है देखें ऐसे इतने हमारे पास हैं तो 6 and 2 10 and 2 12 5 17 ठीक है which also in the same set of same set of 4 quantum numbers एक 12 अरे हम वेट कर लेते हैं फिर कंटिन्यू